सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कंप्यूटर रिवाइवल को और बेल आइकन को दबा दें ताकि आप सी प्लस प्लस पाइथन और जावा के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनसे अपडेट हो सके। हेलो फ्रेंड्स, आज हम केथ नंबर का प्रोग्राम देखेंगे। तो सबसे पहले इसे समझेंगे आखिर होता क्या है केथ नंबर, इसके लॉजिक को समझेंगे। तो जावा में इस प्रोग्राम को बनाने से पहले हम इसको समझते हैं ये नंबर होता क्या है। जैसे 197 केथ नंबर का एग्जांपल है। इसको बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, तो हम 1, 9 और 7 इसका सम निकालते हैं। सबसे पहले तो 1 + 9 + 7 इक्वल टू आपका आ जाएगा 17। जैसे ही 17 आया फिर अब इसको दे दिए, लास्ट में लिख दिए और फिर हम क्या करेंगे, लास्ट 3 का सम निकालेंगे। क्योंकि 3 डिजिट का 197 है तो 7 + 17 प्लस हो गया आपका 7 प्लस हो गया 9 इक्वल टू हो गया 33। अब 33 को हम लास्ट बैठा देते हैं यहाँ, 33 हो गया। फिर क्या करेंगे हम, 33 + 17 + 7 इक्वल टू आपका हो गया 57 हो गया। 57 को हम फिर यहाँ हम क्या करेंगे, लास्ट में लगा देते हैं 57 लगा दिए। अब क्या करेंगे हम, 57 + 33 + 17 इक्वल टू हो गया 107 हो गया। अब फिर क्या करेंगे हम, 107 लगा दिए। अब क्या करेंगे हम, फिर से जब 107 का सम निकालेंगे तो 107 + 57 + 33 इक्वल टू आएगा 197। यानी 197 का जब हम सम प्रोसेस किए तो मेरा लास्ट में 197 आ रहा है। तो इस तरह ये मेरा क्या हो गया, केथ नंबर है। सिंपल अगर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे 12 का अगर लिए तो 1, 2 1 + 2 इक्वल टू हो गया 3। तो 3 हम यहाँ लगा देते हैं 3। फिर जब हम सम निकालेंगे तो क्या होगा, 3 + 2 इक्वल टू हो गया 5। तो हम यहाँ पे लगा देते हैं 5। फिर क्या करेंगे हम, 5 + 3 इक्वल टू हो गया 8। अब यहाँ हम क्या करते हैं, 8 लगा दिए। फिर हम क्या करेंगे, 8 + 5 इक्वल टू हो गया 13। चूंकि 12 से ज्यादा हो जा रहा है उस कंडीशन में ये आपका केथ नंबर नहीं है। तो ये हम 2 एग्जांपल से समझे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, सिंपल 14 का जब हम करेंगे तो 1, 4 1 + 4 इक्वल टू हो गया 5। तो हम यहाँ पे 5 दे दिए। फिर 5 + 4 इक्वल टू हो गया 9 हो गया। यहाँ हम 9 दे दिए। फिर हम क्या करते हैं, 9 + 5 इक्वल टू हो गया मेरा 14। तो ये भी लास्ट में मेरा क्या हो जा रहा है, 14 आ रहा है। तो ये भी एक केथ नंबर है। तो केथ नंबर बनाने के लिए हमें क्या क्या करना होगा उसका सिंपल समझेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, डिजिट को सबसे पहले हम सेपरेट करेंगे। सेपरेट करने के बाद एक एरे में लगा देते हैं। एरे में लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इसका सम निकालेंगे और फिर सम को उस एरे में ऐड करेंगे लास्ट में। जैसे 197 में 7 ऐड हो गया लास्ट में, और फिर लास्ट 3 का सम निकालेंगे। किस लिए, तो चूंकि 3 डिजिट का नंबर है। जब आप 2 डिजिट में आएंगे तो 2 डिजिट का सम निकालेंगे लास्ट। कब तक निकालेंगे, जब तक कि वो डिजिट या उससे ज्यादा नहीं हो जाता है, तब तक ये सम निकालते रहेंगे। क्लियर है। तो ये मेरा सिंपल प्रोग्राम हम क्या करेंगे, बनाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, क्या क्या बनाना है। तो सबसे पहले तो डिजिट काउंट का एक प्रोग्राम चाहिए, यानी डिजिट काउंट का लॉजिक चाहिए। 197 इसको काउंट करेंगे या 1 2 का काउंट करेंगे। डिजिट काउंट कर लिए। उसके बाद हमें क्या करना होगा, डिजिट सेपरेट करना होगा। सेपरेट करके एरे में स्टोर करेंगे। उसके बाद सम निकालेंगे। सम निकालने के बाद क्या करेंगे, हम सम को एरे में स्टोर करेंगे और फिर लास्ट 3 डिजिट का सम निकालेंगे। क्लियर है। इसको हम बनाते हैं, फिर बनाते बनाते इसको हम पूरा समझेंगे कैसे ये प्रोग्राम वर्क करेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेन फंक्शन में इंटीजर टाइप नम एक वेरिएबल दे दिए।
अब इसको हम यूजर से चूंकि इनपुट करवाएंगे तो हम देते हैं स्कैनर क्लास लगाते हैं SCANNER SC इक्वल टू हम कर देते हैं न्यू स्कैनर system.in स्कैनर क्लास लगा दिए। स्कैनर क्लास लगाने के बाद हम क्या करेंगे, यूजर से इनपुट करवाना है तो मैसेज देते हैं system.out.println इंटर एनी नंबर। यूजर को मैसेज दे दिए नंबर इनपुट करने के लिए, मैसेज दे दिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, सिंपल num इक्वल टू करते हैं st डॉट नेक्स्ट इंट। नम वेरिएबल में उसको हम स्टोर कर दिए। स्टोर करने के बाद अब हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बना लेते हैं जिसके सहायता से जो हम प्रोग्राम किए थे, डिजिट को सेपरेट करना, काउंट करना, इसके अलावा उसका सम निकालना, फिर एरे में स्टोर करना, उसको हम इस फंक्शन के थ्रू करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टैटिक फंक्शन एक डिक्लेयर करते हैं, स्टैटिक बूलियन गेट, और हम वेरिएबल दे देते हैं नम वेरिएबल को हम क्या किए, इस फंक्शन में इन कर दिए। इन करने के बाद हम क्या करेंगे, सिंपल एक एरे लिस्ट क्रिएट करते हैं, जस्ट डायनेमिक एरे, क्योंकि अगर हम एरे क्रिएट करेंगे तो हमें उसका साइज डिफाइन करना होगा। तो हम एरे नहीं क्रिएट करके डायनेमिक एरे के एरे लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं, जिसमें क्या होगा, जब भी हम एरे जो सम है उसको ऐड करते जाएंगे तो एरे का साइज खुद ब खुद क्लियर बढ़ता जाएगा। जैसे फर्स्ट टाइम हम एरे अगर डिक्लेयर करते हैं 3 डिजिट का, तो उसमें हम 7 को ऐड नहीं कर सकते हैं, साइज मेरा डिफाइन रहेगा, चूंकि इसलिए ऐड नहीं करा। हम डायनेमिक एरे कर रहे हैं ताकि 17 ऐड हो गया, फिर 13 ऐड, 33 ऐड होगा, फिर 57 ऐड होगा, 107, इस तरह ऐड होता चला जाएगा और एरे का साइज खुद ब खुद बढ़ता जाएगा। इसलिए हम एरे लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो हम देते हैं एरे लिस्ट, इस टाइप का होगा, इंटीजर टाइप का होगा, और इसमें हम एक टर्म दे देते हैं जो मेरा एक एक करके टर्म ऐड होता चला जाएगा। अब क्या करेंगे, हम न्यू एरे लिस्ट कर देते हैं। एरे लिस्ट हम क्रिएट कर दिए, टर्म एक एरे लिस्ट क्रिएट किए। क्रिएट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, सिंपल एक लूप लगाएंगे। जस्ट आप जैसे सम ऑफ डिजिट का प्रोग्राम बनाए होंगे या काउंट डिजिट का प्रोग्राम बनाए होंगे, सेम लॉजिक से हम इसको करेंगे। तो हम एक टेम्पोररी वेरिएबल सबसे पहले ले लेते हैं, टेम्प। इसलिए लिए हैं, अगर हम टेम्पोररी वेरिएबल नहीं लेते हैं और नम फंक्शन को यूज करते हैं, नम जो वेरिएबल है उसी को यूज करते हैं, उस कंडीशन में नम का वैल्यू चेंज हो जाएगा। चूंकि हमें कंपेयर करना है, नंबर सेम आना चाहिए जो यूजर इनपुट कर रहा है, तो इसलिए हमें नम को सेव करना है। तो हम टेम्पोररी वेरिएबल में नम के वैल्यू को स्टोर कर लिए। अब क्या करेंगे, हम टेम्पोररी वेरिएबल को यूज करेंगे और नम में मेरा क्या है 197 अगर इनपुट करते हैं तो वो मेरा स्टोर रहेगा, और इंटीजर टाइप n ले लें, ये हम डिजिट काउंट के लिए ले लिए। अब चूंकि लूप लगाएंगे, आप काउंट डिजिट का प्रोग्राम देख चुके होंगे पहले से, तो हम लगाते हैं व्हाइल टेम्प ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जब तक सिंगल डिजिट में नहीं आता है, सिंगल डिजिट में या ग्रेटर देन 0 होगा, इक्वल टू नहीं, जब तक है सिंगल डिजिट में होने के बाद भी जब तक है उसको क्या करना है हमें, तो सबसे पहले क्या करना है, टर्म इक्वल टू हम कर देंगे, टर्म में ऐड करेंगे तो टर्म ऐड टेम्प मॉडुलस 10। लास्ट वाला डिजिट को हम सेपरेट किए, सेपरेट करने के बाद टेम्प इक्वल टू क्या करते हैं, टेम्प डिवाइडेड बाय 10, सिंपल n ++। ये हम काउंटिंग के लिए लगा। अब समझिए, जब हम मॉडुलस 10 यूज करेंगे तो 7 मेरा सेपरेट हो गया, और 10 से डिवाइड करेंगे तो 19 मेरा आ गया। फिर से जैसे ही हम मॉडुलस से करेंगे तो 19 मेरा सेपरेट होके
ऐड हो जाएगा टर्म में, और क्या होगा, जैसे 10 से डिवाइड करेंगे मेरा सिंगल डिजिट में आ जाएगा। फिर से जैसे ही हम 10 से मॉडुलस करेंगे 1 मेरा ऐड हो जाएगा, और 10 से जैसे ही डिवाइड करेंगे लेस देन 0 हो जाएगा, मेरा लूप बंद हो जाएगा। तो इस तरह हम क्या किए यहाँ पे, इसमें हम क्या क्या किए हैं इस फंक्शन में, सिंपल समझिए। जो लूप लगाया है इसमें हम डिजिट को सेपरेट करके एरे जो टर्म ऐड एरे जो एरे लिस्ट क्रिएट किया उसमें ऐड कर दिए हैं। इसके अलावा n++ यानी जितना बार मेरा एरे में नंबर ऐड हुआ है हम काउंट कर लिए हैं। इस तरह क्या किया, हम एरे का जो लेंथ है, डिजिट है, कितना डिजिट का है वो भी हम यहाँ पे काउंट कर लिए। क्लियर हो गया। अब क्या करना है हमें, सिंपल अब समझना, हमें क्या करना है, सम निकालना है। सम निकालने के बाद क्या करना है, उसको एरे में ऐड करते जाना है। कब तक कि जब तक कि उस नंबर से बड़ा या उस नंबर तक नहीं आता है तब तक। अब यहाँ एक चीज और हमें ध्यान रखना है, क्योंकि हम सम निकाल रहे हैं तो एक चीज और समझिए, जब हम एरे को सेपरेट करते हैं उस समय क्या होता है। जैसे हम 197 को अगर लेते हैं तो फर्स्ट टाइम 10 से जब मॉडुलस करेंगे तो मेरा 7 आ जाएगा, 7 ऐड हो गया एरे में। फिर 10 से डिवाइड करेंगे 19 बचेगा, 19 को जब 10 से मॉडुलस करेंगे तो 9 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इस तरह ऐड होते जाएगा। अब यहाँ समस्या क्या आ रहा है, समस्या ये हो रहा है, ये आपका हमें चाहिए 197, उसके बाद एक एक करके नंबर ऐड करेंगे, पर ये मेरा उल्टा हो जा रहा है। यानी लास्ट में मेरा 1 आ रहा है, फिर 9 आ रहा है और फिर 7 आ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल हमें क्या करेंगे, रिवर्स कर देते हैं। तो CO कलेक्शंस डॉट रिवर्स टर्म, सिंपल हम क्या किए हैं, उसको रिवर्स कर दिया। इससे क्या हो गया, मेरा 197 एक एक करके मेरा स्टोर हो गया एरे में। अब क्या करेंगे, हम इंटीजर टाइप एक सम वेरिएबल ले लेते हैं, इसमें हम 0 स्टोर कर देते हैं, गार्बेज वैल्यू नहीं रहे। इसके बाद हम i ले लेते हैं, इसमें हम जो डिजिट काउंट है उसको स्टोर कर दिए। i के स्टोरी को समझेंगे, पहले प्रोग्राम बनाते हैं, उसके बाद हम इसको क्लियर एक एक स्टेप समझेंगे कैसे चल रहा है। अब while क्या होगा, सम लेस देन नम, यानी नंबर जो इनपुट कर रहा है यूजर, उससे जब तक ये लेस देन रहेगा तब तक ये लूप मेरा चलेगा। ठीक है। अब क्या करेंगे, हम सम इक्वल टू 0 यहां स्टोर कर देते हैं। इसको यहां पे किस लिए किए हैं इसको समझिए। फर्स्ट टाइम अगर 0 हम दे दिए हैं ताकि वैल्यू रहे, अब हम 0 इसलिए स्टोर किए हैं, जब हम इसको सम करेंगे तो सम कर रहे हैं उस कंडीशन में क्या हो रहा है, मेरा जब 197 को सम किए तो मेरा 17 सम में स्टोर हो गया। फिर जब हम 17 को क्लियर कर देता हूं मैं, फिर जब हम सम करेंगे 17 और आपका 17 7 और 9 का, उस समय क्या होगा, सम में मेरा ऑलरेडी 17 होगा और 17 2 टाइम ऐड हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, सम को 0 स्टोर कर दिए ताकि जब भी मेरा सम का कैलकुलेशन हो व्हाइल लूप में, उस समय सम मेरा 0 से ही स्टार्ट हो। क्लियर हो गया। अब एक लूप लगाएंगे, फॉर इंट j इक्वल टू, हम 1 से स्टार्ट करते हैं, j कब तक मूव होगा, लेस देन इक्वल टू n j प्लस प्लस। यहाँ पे सेमीकोलन होगा, सेमीकोलन हो गया। अब क्या करना है हमें, तो सिंपल सम करना है, और सम करने के बाद क्या करना है, हमें एक एक करके तीनों का सम निकालना है। तो सम इक्वल टू हम कर देंगे, सम इक्वल टू हम क्या सम करके ऐड करेंगे, तो हम फिलहाल तो सम निकाल लेते हैं, 3 डिजिट हम दिए हैं तो यहां से सम निकाल लेते हैं। सम इक्वल टू कर देंगे प्लस इक्वल टू टर्म डॉट गेट i माइनस j, इसको भी समझेंगे, पहले हम पूरा प्रोग्राम कंटिन्यू कर लेते हैं। अब हम क्या किए हैं, सम निकाल लिए हैं, तो सम को हम क्या करेंगे, टर्म में ऐड कर देंगे, टर्म डॉट
ऐड सम, एरे में ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद क्या करेंगे हम, i प्लस प्लस कर देते हैं। सिंपल। रिटर्न क्या करेंगे, रिटर्न करने समय हम बोल रहे हैं अगर मेरा इक्वल हो, जो मेरा सम आ रहा है वो x के इक्वल अगर हो तो उस कंडीशन में आप ट्रू ये रिटर्न करो, अन्यथा फॉल्स रिटर्न होगा। तो हम रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न सम इक्वल टू नम। यहां सिंपल हो गया। इसको हम कंपाइल कर लेते हैं, कंपाइल करने के बाद इसको हम रन करेंगे। 197 रन करने से पहले हमें क्या करना होगा, तो यहाँ पे हमें एक चीज और देखना होगा, क्या की नहीं किए हम, तो फंक्शन कॉल नहीं किए हैं, तो फंक्शन कॉल कर लेते हैं हम। सिंपल इफ फंक्शन नेम दिए थे हम 8 num if kth, फंक्शन हम keith दिए हैं, तो keith ही दिए और इसको ब्रैकेट में देना होगा system डॉट आउट डॉट println number is kth else system dot ln not kth। क्लियर हो गया। अब इसको हम कंपाइल करके अब चेक करेंगे। वन नाइन सेवन एक केथ नंबर है। अब हम फिर से इसको चेक करते हैं, इसको हम क्लियर कर लेते हैं। जैसे हम 12 को चेक किए थे, तो 12 मेरा केथ नहीं है, तो हम 12 को चेक करेंगे। ट्वेल्व इज नॉट है केथ नंबर। चलिए ये मेरा क्लियर हो गया। अब हम आई की कैलकुलेशन को समझेंगे। अब हम आई की कैलकुलेशन को समझेंगे। आई कैसे मेरा, जो हम आई को यूज किए हैं, आई एक्चुअली में किस लिए यूज किए हैं उसको समझने के लिए आप सिंपल समझिए। आई जो हम यूज किए हैं, जब हम रिवर्स कर रहे हैं तो उस टाइम क्या किए, हम रिवर्स किए हैं 197 को, तो मेरा आ गया, सॉरी 791 को, उस कंडीशन में मेरा क्या हो गया, 197 आ गया। अब जब हम ऐड कर रहे हैं तो पीछे से चूंकि ऐड कर रहे हैं और रिवर्स करते, अगर रिवर्स करके ऐड करते उस कंडीशन में मेरा क्या होगा, जो कॉन्टिन्यूअस है वो मेरा स्टेप आएगा नहीं। इसलिए हम क्या किए हैं, सिंपल एक लूप लगा के हम क्या किए हैं, ऐड किए हैं। तो इसको हम सिंपल समझते हैं, हम इस लूप को उठा लेते हैं और इसमें समझेंगे आई की कैलकुलेशन को। आई कैसे मेरा सेलेक्ट कर रहा है, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके हम यहाँ पे इसको पेस्ट करके इसको साइड में कर देते हैं और फिर समझेंगे कैसे मेरा आई सेलेक्ट कर रहा है। क्लियर है। तो आई का पोजीशन फर्स्ट टाइम आई क्या है मेरा, तो आई 3 है फर्स्ट टाइम। क्लियर, आई मेरा 3 है। कैसे 3 है, तो आई आप देख सकते हैं यहां आई इक्वल टू हम n कर दिए थे, तो आई मेरा 3 हो गया। ठीक है। अब हम समझेंगे आई जब मेरा 3 है तो इसका हम एक आई 3 हो गया, जे मेरा क्या होगा, स्टार्टिंग 1 to n, यानी सॉरी जे मेरा 1 to 3 मूव होगा, यानी 1 2 3 ऐसे करके मूव होगा। क्लियर है। एक चार्ट से समझते हैं इसको कैसे मूव हो रहा है। अब इसको हम ठीक है। अब क्या है मेरा,
हम क्या किसको सम कर रहे हैं, i माइनस जे को। यानी सबसे पहले तो हम नंबर दे देते हैं, नंबर i का वैल्यू को समझेंगे i, फिर हम j को समझेंगे और एक्चुअल मेरा क्या आ रहा और उसको समझेंगे, तो हम एक्चुअल i माइनस जे को समझेंगे। क्लियर है। फर्स्ट टाइम नंबर हमें क्या सिलेक्ट करना है, तो फर्स्ट टाइम मेरा चूंकि 3 डिजिट का रहता है 197, तो नंबर मेरा फर्स्ट टाइम सिलेक्ट होगा 7। i का वैल्यू क्या है फर्स्ट टाइम, i का वैल्यू चूंकि 3 है तो 3 माइनस जे स्टार्टिंग क्या हो रहा है मेरा 1, यानी एक्चुअल आ गया या मेरा 2, i माइनस जे यानी 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। अब इसको समझिए, इसको क्लियर समझिए। 7 मेरा क्या है, सेकंड पोजीशन पे है, तो वो मेरा ऐड हो गया, फर्स्ट टाइम ऐड हो गया। नेक्स्ट फिर क्या होगा, स्टेप आगे जाएगा और क्या होगा, नंबर हो गया मेरा 9, i हो गया मेरा 3, j हो गया मेरा 2, और 2 होने के बाद i माइनस जे हो गया 1, तो नंबर मेरा 1 पोजीशन पे मेरा 9 है, सिलेक्ट हो गया। क्लियर है। एरे का पोजीशन भी मैं यहाँ पे दे दिया हूँ, अगर किसी प्रकार का समस्या नहीं होना चाहिए आप लोग को। एरे का पोजीशन भी पूरा क्लियर है यहाँ पे। एरे का पोजीशन देखिए और कैसे मेरा लूप वर्क कर रहा है और जो लॉजिक है वो वर्क कर रहा है, उसको समझिए। क्लियर है। ये हो गया फर्स्ट, फिर क्या होगा 1 सिलेक्ट हो गया और i क्या हो गया 3, और ये हो गया मेरा 3 और ये हो गया मेरा 0, यानी 0 पोजीशन में मेरा सिलेक्ट हो गया। ये मेरा फर्स्ट स्टेप हो गया। जैसे ही मेरा सम चूंकि हम निकाल लिए हैं, तो सम मेरा क्या आ गया 17 आ गया, तो i मेरा इंक्रीज हो गया, यानी 17 i चूंकि इंक्रीज हुआ है तो फोर्थ पोजीशन पे आ गया। i प्लस प्लस हम दे चुके हैं, 17 को ऐड कर चुके हैं, 17 ऐड हो गया, i प्लस प्लस कर दिए, यानी i मेरा क्या हो गया 4। तो यहां पे क्या होगा आपका -1 स्टार्टिंग से, और यहां आपका आएगा 3, यानी क्या हो गया मेरा थर्ड पोजीशन पे मेरा क्या है 17 ऐड हो गया। फिर क्या होगा मेरा, फिर वैसे ही चलेगा, तो फिर क्या होगा मेरा 7 सेलेक्ट होगा। कैसे सिलेक्ट होगा, तो i चूंकि फोर्थ पोजीशन पे है, ये 2 हो गया, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा आपका 9, और यहाँ फोर्थ 3 और ये 1, ये मेरा सेकेंड स्टेप हो गया। क्लियर। एक मेरा नंबर ऐड हो गया फर्स्ट टाइम, क्या हो गया फर्स्ट ये वाला मेरा तीनों नंबर बिना फर्स्ट टाइम हो गया। जब 7 ऐड हो गया तो ये 3 डिजिट हो गया, और फिर हम क्या करते हैं 3 डिजिट, और हम 3 आगे देखेंगे जब, तो आगे क्या हो जाएगा, इसको क्लियर डिटेल समझेंगे पूरा हम, और उसके बाद इसको आप ट्राई रन करके समझिए, तो आप पूरा क्लियर आपका प्रोग्राम समझ में आएगा। सिंपल। नेक्स्ट क्या हो जाएगा मेरा, चूंकि 17 आप क्या अब क्या हो गया नंबर ऐड हो गया और 13 हो गया, सॉरी 33 हो गया, तो i मेरा 1 इंक्रीज होके 5 हो गया, तो यहाँ 1 हो गया, तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा 4। फोर्थ पोजीशन में मेरा क्या है 33 ऐड हो गया सब में। फिर क्या हो गया 17 ऐड होगा, तो 17 का पोजीशन मेरा क्या है 5 माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा 3, तो 3 थर्ड पोजीशन पे आप देख सकते हैं मेरा 17 हो गया। अब क्या करेंगे हम 17 ऐड करने के बाद क्या होगा 7 ऐड करेंगे, तो 7 क्या हो जाएगा मेरा 5 माइनस 3 इक्वल टू हो जाएगा 2, तो सेकेंड पोजीशन पे मेरा क्या है, सेकेंड पोजीशन में मेरा 7 है, तो 7 मेरा ऐड हो गया। ये आपका हो गया थर्ड स्टेप, यानी जब 33 ऐड हुआ उसके बाद, जब 33 ऐड होने के बाद अगर हम समझेंगे सिंपल, तो फिर क्या होगा मेरा ऐड हो गया 57 जैसे ही ऐड हो गया, तो 57 i का वैल्यू चूंकि इंक्रीज हो चुका है, तो कैसे 57 आएगा, तो i का वैल्यू इंक्रीज होके क्या हो गया 6 हो गया, 6 माइनस 1 इक्वल टू क्या आ रहा है, यानी फिफ्थ लोकेशन पे आप देख सकते हैं मेरा 57 है, यानी 57 सेलेक्ट कर रहा है। फिर जब हम स्टेप आगे जाएंगे तो क्या होगा 57 के बाद 33 ऐड होगा, 33 6 माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा 4। फोर्थ क्या रहा मेरा फोर्थ,
तो फोर्थ पोजीशन में मेरा 33 है, 33 ऐड हो गया, फिर क्या होगा 17 यानी सेम 6 माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। थर्ड पोजीशन पे 17 हो गया। क्लियर? तो एक एक स्टेप हम समझ रहे हैं। आई हम दिए हैं, आई चूंकि मेरा 3 से स्टार्ट हो रहा है और जी मेरा 1 2 3 मूव हो रहा है और एक एक करके माइनस करके मेरा कैलकुलेट हो रहा है। तो ये मेरा क्या हो गया थर्ड स्टेप हो गया, 1 2 3, ये फोर्थ स्टेप हो गया, फोर्थ स्टेप हो गया। अब हम नेक्स्ट जब समझेंगे तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सिंपल अब जब ऐड हो जाएगा तो क्या होगा मेरा 107 ऐड हो रहा है, 107 ऐड हो रहा है। तो आई का वैल्यू चूंकि हम 1 इंक्रीज किए हैं, आप फॉलोअप में देख रहे हैं, तो 1 इंक्रीज किए हैं तो यहाँ पे 7 आ गया। तो 7 जब आ गया आई का वैल्यू इंक्रीज होके, तो जी 1 माइनस करेंगे तो 6th पोजीशन पे मेरा क्या हो जाएगा, 6th पोजीशन पे 107 होगा। तो हम क्या किए, सिंपल माइनस कर रहे हैं 1, तो 6th पोजीशन पे मेरा 107 है और ये मेरा क्या हो जाएगा 6 पोजीशन पे डिलीट हो, ये मेरा सिलेक्ट हो गया 107। फिर जब सम में आएगा 107 के बाद 57 किस पोजीशन पे है, तो 5th पोजीशन पे, तो -2 यानी जे हो गया मेरा 2 और यहाँ हो गया 5th पोजीशन। फिर 33 7 माइनस जे का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 और ये क्या हो जाएगा मेरा 4, फोर्थ पोजीशन पे 33 हो गया। ये मेरा कौन सा स्टेप हो गया, नेक्स्ट स्टेप यानी 5th स्टेप ये हो गया मेरा। सिंपल ये मेरा 5th स्टेप हो गया। क्लियर? फर्स्ट ये हो गया जब सिंपल बिना नंबर ऐड किए हुआ, आई का वैल्यू 3 था, चूंकि हम i इक्वल टू n कर दिए हैं, हो गया i 1 इंक्रीज हुआ और 7 ऐड हुआ, 7 मेरा 7 के बाद 17 ऐड हुआ, 17 7 और 9 ऐड हुआ, सेकेंड स्टेप हो गया। उसके बाद 33 ऐड हो गया, ये थर्ड स्टेप हो गया। फोर्थ स्टेप में 57 ऐड हुआ और आई का वैल्यू एक एक करके इंक्रीज हो रहा है। फिर 5th स्टेप हो गया और लास्ट स्टेप में हम समझेंगे, लास्ट स्टेप में मेरा क्या ऐड होगा, सॉरी इसके बाद स्टेप जाएगा नहीं, इसलिए तो चूंकि हम 107 और 57 और 33 को ऐड करेंगे तो मेरा आ जाएगा 197। तो इस कंडीशन में मेरा क्या होगा, सिंपल चूंकि कंडीशन पूरा हो रहा है तो रिटर्न करेगा ट्रू और ये मेरा क्या हो जाएगा 8th नंबर का प्रोग्राम हो जाएगा। सिंपल लॉजिक है। आई को चूंकि हम 3 से इनिशियलाइज किए हैं, इसलिए माइनस जब भी हम जे से कर रहे हैं तो 2 1 0 आ रहा है। हम एक एक स्टेप सिंपल इसको समझिए इंक्रीज किए हैं, यानी फर्स्ट टाइम 2 1 0 आ रहा है, फिर 3 2 1 आ रहा है, यानी लास्ट का एक एक डिजिट लास्ट से हम इंक्रीज कर दिए। इसको समझिए, फर्स्ट 2 1 0, फिर 3 2 1, फिर क्या है 4 3 2, फिर क्या है 5 4 3, इस तरह क्या किया है एक एक करके कैलकुलेटेड बैठा दिए हैं। जी मेरा 1 माइनस कर रहा है और क्या हो रहा है, आई को हम 1 चूंकि इंक्रीज कर रहा है, उस कंडीशन में ये मेरा पूरा हो रहा है। अब हम 14 को चेक कर लेते हैं। 14 भी मेरा kth नंबर है। अगर 14 को चेक करेंगे 14 को, तो सिंपल 14 को हम रन कर लेते एक बार। इज ए kth नंबर। इस तरह हम आसानी से kth नंबर का प्रोग्राम बना सकते हैं, उसको समझ के बना सकते हैं और पूरा डिटेल। इस जब आप डिटेल प्रोग्राम को समझिएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका लॉजिक बिल्डिंग पूरा क्लियर होगा और आप प्रोग्राम भूल भी जाते हैं। इन कंडीशन में होता है बहुत याद करके जाते हैं, उस कंडीशन में आप पकड़ सकते हैं मेरा किस स्टेप पे गलत हो रहा है। थैंक्स फ्रेंड, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आप किसी प्रोग्राम में हेल्प चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम और आपका टेलीग्राम का लिंक है, वहां आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपना क्वेश्चन टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं।